पंजाब और सिंध हुकूमत में तनाव के खात्मे का टास्क वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मिल गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की मोहसिन नकवी को सियासी कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी सदर ज़रदारी का पैगाम पहुँचाएंगे और तनाव के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। हमारी कोशिश है कि जमहूरियत चले। बिलावल भुट्टो ने कभी मोदी को अपने घर नहीं बुलाया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेश खान ने पंजाब के वज़रा पर तनकीदी निशाना चला दिए। कहा, आप पंजाब नहीं सिर्फ एक सियासी जमात है। आप अपने ऊपर आने वाली तनकीद को पंजाब के अवाम के गले न डालें। यूँ लगता है पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी पर बैठे पसंद नहीं। BISP के तहत मदद करने पर आपको क्या एतराज़ है? आप सवालात के जवाब दिए कि आदि बने। पंजाब में CCD क्या फोर्स है? हम CCD के मुकाबलों से मुतालिक जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते हैं। एक तरफ सीज फायर की बातें तो दूसरी तरफ हर घंटे बाद हवाई फायरिंग करने आ जाते हैं। सिंध किसी वडेरे की जागीर नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, क्या शोले उगलती जुबानों के साथ हमसे सीज फायर की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? जिसे देखो वो माइक आगे रख कर बैठ जाता है। इन हालात में मफाहमत की बात कैसे करते हैं? मुसलसल इस्तेयाल के बाद थोड़ा सा भी जवाब आए तो रोने बैठ जाते हैं। कहा कि जमहूरियत का लेक्चर हमें मत दें। आपने जमहूरियत अपने नाजुक कंधों पर नहीं उठाई। सिंध ने पंजाब के मामलात में क्यों घुसना है? सिंध हुकूमत की तरफ बहुत मुआफियाँ उधार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में शामिल होने की पेशकश। असद कैसर का कहना है कि पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो अदम एतमाद ले आए, हम बगैर किसी शर्त के साथ देंगे। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के तनाव को नूरा कुश्ती करार दे दिया। कहा, नूरा कुश्ती जल्द खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद मुमकिन नहीं। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर हो सकता है। मैं अब 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डिज़र्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियाँ और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालिबात के लिए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और नेल्सन मंडेला के पोते नकोसी मंडेला समेत मजीद 131 अरकान की इसराइली कैद से रिहाई। उर्दन पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तस्दीक। साबिक सेनेटर का वीडियो पैगाम जारी। कहा, इसराइल की बदनामी ज़माना जेल में रहने के बाद बिलाखिर रिहाई मिल गई है। मुश्ताक अहमद का इसराइली कैद में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का भी इंकशाफ। कहा, हाथ पीछे बांधे गए, आंखों पर पट्टियाँ और पाँव में बेड़ियाँ डाली गईं, हम पर कुत्ते छोड़े गए, 3 रोज़ भूख हड़ताल भी की। फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। गोगी पिंकी के दौर में पाकिस्तान में जो तबाही आई, आपको पता है क्राइम कंट्रोल पहले आसमान पे था, इस वक्त जो है वो बहुत सारे 20-20, 25-25 शहर ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे 0 क्राइम है इस वक्त। वरना दिन दिहाड़े डाके होते थे, दिन दिहाड़े कत्ल होते थे। न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। पंजाब की वजीर आला है और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा? गोगी और पिंकी के दौर में सिर्फ तबाही आई। पंजाब साबिक दौर में गंदगी का ढेर बना रहा। गलियों और सड़कों से लोगों का गुजरना मुहाल था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब। कहा, सुथरा पंजाब के हीरोज को मेरा सलाम। टीम ने सूबे को चमकाकर मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। पुलिस की वर्दी पहन सकती हूँ तो सुथरा पंजाब की क्यों नहीं? सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ काबिल फ़ख्र हैं। अली अमीन गंडापुर ने सूबा बर्बाद कर दिया। एक दिन भी ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। बोले,
PTI ने महमूद खान अटकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर्स बनाया। क्या उनके लीडर को अपनी जमात के लोगों पर एतबार नहीं या वो उनको इस काबिल ही नहीं समझते? कहा कि एबल वली खान की तकरीर पर जैसा रद्दमल आया वो जमहूरी इक़्तिदार पर पूरा नहीं उतरता। इस तकरीर के कानूनी पहलुओं पर कानूनी माहिरीन भी बेहतर बता सकते हैं। मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। हमने J-10C तैयारों के जरिए राफेल समेत कई भारतीय जहाज गिराए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने कभी भी दादा शुमार और हक़ाइक़ से खेलने या छिपाने की कोशिश नहीं की। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। It is indeed a great privilege and an honor in the gathering of luminaries to humbly receive the honorary doctorate of leadership and governance from this great seat of learning, International Islamic University. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा एजाज़। मलेशिया ने PhD के एजाज़ से डिग्री अता कर दी। कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया की मोअज़्ज़ज़ तरीन दरसगाह से मुंसलिक होना बाइस एजाज़ है। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी मलेशिया इल्म व दानिश का मरकज़ है। ये दरसगाह इल्म, ईमान और अखलाक को यकजा करके आला तालीम के मकसद को आगे बढ़ा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपने इक़्तिदार और इस्लामी असूलों पर अमल पैरा होकर अक़वाम आलम में खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान और मलेशिया दोनों बरादर मुल्क नौजवान आबादी से मालामाल हैं। क़यादत कोई इम्तियाज़ नहीं बल्कि एक अमानत है। क़यादत को दियानत, इखलास और शफाफ एहतसाब के साथ काम करना लाजिम है। पाकिस्तान और मलेशिया में इक़्तिसादी तजारती शोबों में ताउन बढ़ाने की इस्तेदाद मौजूद है। हम कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल बनाने और कारोबार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए पुराज़म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ्द की इस गुफ्तगू। कहा, ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। गोबी पार्टनर्स की पाकिस्तान में ई-कॉमर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में दिलचस्पी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। वकला की लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्तें मंजूर। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, हमारा अलमिया है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहिए, लेकिन हम खुद एक्सपोज हो गए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि हुकूमत का लाइव स्ट्रीमिंग से मुतल्लिक क्या मौक़िफ़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बोले, लाइव स्ट्रीमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि यानी बेंच जो फैसला कर ले उस पर राजी हैं कि इसकी समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। GHQ हमला केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने वकला सफाई को जेल ट्रायल बहाल होने के मुतालिक आगाह किया। शेख रशीद भी अदालत में पेश हुए। समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। GHQ हमला केस में 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। 54 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। उधर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत मंजूर की। अदालत ने पुलिस को 28 अक्टूबर तक बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अगली समाअत पर बानी को पेश करने की हिदायत। भारत का दिमाग खराब है, उसे एक और गोली की जरूरत है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो ना मंदिर की घंटियां बजेंगी ना चिड़ियां चहकेंगी। ऐसी डोज देंगे कि वो ता कयामत याद रखेगा। बोले, 9 मई को मैं पाकिस्तान में नहीं था, बैरून मुल्क से वापस आया तो मेरा नाम मुल्ज़मान के फहरिस्त में शामिल कर लिया गया।
पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। पाकिस्तान और IMF के मुआशी इशारियों पर इख्तलाफी तखमीने। वफाकी हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 4.2 से कम करने की तजवीज़ दे दी। ब्रीफिंग में कहा सैलाब के बायस मुआशी तरक्की 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान है। महंगाई 7.5% हदफ के मुकाबले में 8% से तजावुज़ कर सकती है। तरसीलात ज़र 39.4 अरब डॉलर हदफ से बढ़कर 42 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। हुकूमत का बरामदात 34 अरब डॉलर तक ले जाना हदफ IMF से। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के मुतालबे पर स्पीकर बाबर सलीम सवाती का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। कहा ओहदा बानी PTI ने दिया, उनके कहने पर ही छोड़ेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन से इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी के वफ्द की मुलाकात। सूबाई वजीर सईद गनीर की भी इजलास में शिरकत। वफ्द की जानिब से सिंध हुकूमत के साथ शराकतदारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। शजील इनाम मेमन ने कहा कि अवाम के लिए जदीद माहौल दोस्त और कम लागत सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए पुरज़्म हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन की बचत के साथ माहौलियाती आलूदगी में भी कमी होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से 57,000 रिहाइश गाहों की तामीर का मनसूबा। मुंतखब सरकारी ज़मीनें पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के नाम मुंतकिल करने की मंजूरी। पहले मरहले में 20,000 रिहाइश गाहों की तामीर के लिए 41 साइट्स का इंतखाब। सूबे भर के 24 अजला में सरकारी ज़मीनों पर रिहाइश गाहों की तामीर की जाएगी। रिहाइश गाहें आसान इकसात पर मुस्तहिक अफराद को दी जाएंगी। तर्जुमान महकमा हाउसिंग का कहना है कि मनसूबा 5 साल में मुकम्मल होगा। रिहाइश गाहों में शमसी तवानाई के निज़ाम समेत तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। करप्शन का मसला अमन अमान से बढ़कर है। मुआशरा करप्शन की दलदल में फंस चुका है। वो वक्त दूर नहीं जब हम करप्शन का खात्मा मुमकिन बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। बोले नौजवान कभी रियासत से नाराज हो जाते हैं, नौजवानों किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा न बने। 11 बच्चों के बाप का शनाख्ती कार्ड न बनने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। गलत बयानी पर नादरा के असिस्टेंट डायरेक्टर वेरिफिकेशन को तहवील में लेने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि शहरी के पास पासपोर्ट है, रिहाइश सर्टिफिकेट भी है, फिर नादरा उनको शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनाकर दे रहा? आप बिला वजह शहरियों को तंग कर रहे हैं। मुल्क के कई इलाकों में बादलों के डेरे। शकरगढ़ और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम, गुजरात में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में कल की बारिश से रावल डैम में पानी की सतह में नुमाया इजाफा। स्पिलवेज खोल दिए गए। एबटाबाद, हरीपुर, लंडी, कोतल, सवाबी और दीगर इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार।